तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दर्पण, मिरर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दर्पण। इसका परिभाषा मैंने बताया है, परावर्तन करने वाले सतह को दर्पण कहते हैं। आप ये दोनों वर्ड छोड़कर भी आप समझ सकते हैं कि परावर्तन करने वाले सतह को दर्पण कहते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, पर पूरा डिटेल में समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं परावर्तक सतह। जो सतह का पहले लिखा गया है परावर्तक, इसका मतलब परावर्तक सतह मतलब देखिए, हर चीज़ के, हर वस्तु के पास अपना सतह होता है। जैसे बेंच, कुर्सी, सबका सतह होता है। बेंच के सतह पर आप बैठते हैं, कुर्सी के सतह पर बैठते हैं, सब वस्तु का अपना अपना सतह होता है। लेकिन कोई कोई ऐसा वस्तु होता है जिसका सतह बहुत ही चिकना होता है। जैसे हमारे घरों में बर्तन, कोई बर्तन होता है ना, नाना प्रकार का बर्तन, उसका सतह बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है। ठीक है, तो चिकना सतह है ना, चिकना सतह को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। तो इतना देर से बोला आपको, बस एक ही बात मैंने बताया अभी कि जो चिकना सतह होता है, चिकना सतह, चिकना एकदम चिकना, समझ रहे हैं, चिकना सतह, उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। मतलब जो किरणों को लौटा सके, है ना, जहाँ जिस सतह से किरणों लौट सके, है ना, प्रकाश टकरा कर वापस लौट सके। चलिए ठीक है, समझ चुके होंगे आप। चलिए, दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, नियमित परावर्तन। ठीक है ना, तो मतलब परावर्तक सतह हो, मतलब कोई सतह है बट यहाँ पर नियमित परावर्तन होना चाहिए। मतलब समझते हैं, मतलब ये कि मान लीजिए यहाँ से टार्च की जलाया, टार्च की किरणें आने लगी तो बहुत सारी किरणें आएंगी। तो जितना मात्रा में किरणें आएगी उतना मात्रा में यहाँ से परावर्तन होना चाहिए। नियमित परावर्तन होने का मतलब यही कि जितना किरणें आ रही है उतना किरणें जा भी रही है। तो नियमित परावर्तन का मतलब मैंने क्या बताया कि जितना किरणें आ रही है उतना किरणें जा भी रही है। मतलब अभी 3 गो किरणें आई तो 3 गो जा भी रही है। तो नियमित परावर्तन का मतलब ये हुआ कि जितना मात्रा में आ रही है, लाखों की मात्रा में आ रही है तो लाखों किरणों का लौटना पड़ेगा, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। या दूसरे भाषा में इसमें दूसरी बात ये भी होती है, देखिए दूसरी बात ये होती है नियमित परावर्तन की, जैसे परावर्तक सतह है तो किरणें एक आ गई और यहाँ से चली गई, तो अब ये जिस तरह से गई है उसी तरह से अगर इसके समानांतर में दूसरी किरण आए, है ना, तो उसी तरह से ऐसे जाएं, तो इसे भी नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, ना कि ये इधर चले जाएं। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है ना, तो नियमित परावर्तन आप समझ चुके हैं, नियम के अनुसार परावर्तन, है ना, मतलब अच्छा से परावर्तन। तो चलिए, इसमें हम बताना का चाहा, इसमें नियमित परावर्तन में 2 बातें मैंने आपको बता दी कि पहली बात, जितना मात्रा में किरणें आ रही है उतना ही मात्रा में लौटना है। ठीक है, और दूसरी बात है, जितना एंगल पर पहली किरणें लौटेगी उतना ही एंगल पर, मतलब बढ़िया से दूसरा भी लौटेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। कुल मिलाकर अब अंत में मैं ये दर्पण के बारे में ये बताना चाहूँगा कि कोई भी सतह हो, चाहे कोई भी सतह हो, अगर वो किरणों को परावर्तित कर देता है, लौटा देता है, वापस भेज देता है ना, लौटा देता है किरणों को, तो हम लोग उसे दर्पण कहेंगे, है ना। दर्पण का मतलब ये होता है ना। तो भाई साहब, हमारे घर में ऐसा वस्तु क्या है, तो खुद एक ऐनक है ना, जो ऐनक हम लोग जिसमें चेहरा देखते हैं वही है, जो चिकना भी होता है, सारे किरणों को लौटा भी देता है, इसलिए वो दर्पण कहलाता है ना। बर्तने भी होता है दर्पण, बर्तन को भी दर्पण बोल सकते हो, है ना। आप देखते हैं सारे किरणें उस पर लाइट जलाते हैं तो सारे लौट जाता है, क्योंकि उसका फर्श एकदम चिकना होता है सतह। ठीक है ना, तो दर्पण एक तो ऐनक हो गया। अब भाई साहब, ऐनक बनता कैसे है? ऐनक बनाने में देखिए ये मटेरियल लगता है। सबसे पहले तो एक चिकना कांच लेना होगा। क्या लेना होगा? चिकना कांच। उसके बाद भाई साहब बोल रहे हैं चांदी की परत,
चांदी की परत जिसे रजत बोला जाता है ना, जो इसके बाद लगा है, इस चिकने कांच के बाद जो लगा है परत, है ना, ये जो बीच में जो परत लगा है उसे चांदी की परत बोलते हैं, जो लिखा गया है। उसके बाद फिर क्या लगता है, पेंट लगता है ना, जो हरे कलर को आपको दिखाई दे रहा है ना, जो भी कलर हो, हरा हो या जो भी कलर हो। तो सबसे पहले कांच, उसके बाद चांदी, उसके बाद पेंट। तो इस तरह से दर्पण बनता है। तो ये दर्पण का फॉर्मेशन था, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद समझते हैं कि दर्पण हमेशा वैसे नहीं बनाएंगे, दर्पण का संकेत इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये देख रहे हैं, है ना, ये दर्पण का संकेत है। कोई कहेगा कि दर्पण का चित्र बनाओ, तो आपको उतना मेहनत नहीं करना, आप ऐसे सीधा पाई डंटा बना दीजिए और इसके पीछे में इस तरह से, है ना, डॉट इस तरह से, है ना, इसको हम लोग कॉलाई बोलते हैं। कॉलाई मतलब वही पेंटावा को बोलते हैं, कॉलाई, पेंटावा। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कॉलाई या पॉलिश, है ना। परावर्तक सतह मतलब इधर से किरणें आएगी, इधर टकराएगा, इसे जाएगा इस सतह पर। पीछे कुछ नहीं, पीछे पेंट होता है, पीछे कुछ नहीं होगा, आगे से जो भी होगा परावर्तन आगे से होगा, ठीक है। तो ये दर्पण का संकेत था, ठीक है ना। तो दर्पण का संकेत आप समझ गए कैसे बनाना है। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपको बताया जाएगा कि दर्पण का प्रकार होता है ना। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल, दूसरा गोलीय दर्पण। दो प्रकार का होता है। समतल आप समझ रहे हैं, समतल मतलब जिसका सतह समतल हो। समतल दर्पण हमारे घरों में जो है वो समतल दर्पण है, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। देखिए ये चेहरा देख रहा है बंदा, है ना। तो ठीक है, समतल दर्पण भी हम जानते हैं। इसके बाद है गोलीय दर्पण। भाई साहब गोलीय दर्पण क्या होता है, सच में गोलीय होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा वक्र होगा, है ना, थोड़ा सा वक्र होगा। वो दर्पण हमारे घरों में नहीं मिलता है, गोलीय दर्पण, है ना। गोलीय दर्पण कहाँ मिलता है मैं आगे बता रहा हूँ, है ना। बट यहाँ पर ये भी बात जान लीजिए, गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, अवतल एंड उत्तल, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एक बात है, देखिए उत्तल दर्पण ये है, अवतल दर्पण ये है, समतल दर्पण ये। चित्र देख लीजिए आप, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है ना। पहचान करने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए समतल दर्पण तो आप पहचानते हैं, प्लेन रहेगा एकदम। अवतल दर्पण पहचानने के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ, इधर से बंदा है, ये लड़का है खड़ा है, अपना चेहरा देख रहा है। देखिए अवतल दर्पण पहचानने का तरीका ये है, इसमें क्या लिखा गया है, अ, इसमें क्या है, अ। एक बार पुनः बता दे रहा हूँ आपको ट्रिक। ये कहा है अ है ना, इसमें कहा है ऊ, है ना, ऊ है। तो देखिए अ जो है, अ का मतलब समझिएगा अवतल, अ से क्या समझिएगा अंदर। तो मतलब अवतल दर्पण जो है इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, ठीक है ना, अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण अंदर होता है, अंदर की तरफ धंसा होता है, ठीक है ना। यही यहाँ पर जो उत्तल दर्पण है, मतलब ऊ, उस ऊ से उत्तल और ऊ से उठा हुआ। तो देखो एकर जो परावर्तक सतह है क्या है, उठा हुआ है ना। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं, जिसका परावर्तक सतह ये उठा है तो उसको उत्तल बोलिएगा, जिसका अंदर है परावर्तक सतह तो अवतल बोलिएगा। खैर आगे आपको डिटेल में समझाया जाएगा, है ना। एक बात आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें जो है चेहरा समान दिखाई दे रहा है, इसमें चेहरा बड़ा हो गया है, देखिए साइज में बड़ा हो गया, इसमें चेहरा छोटा हो गया है। तो ऐसा होता है, रियली में ऐसा होता है, ठीक है ना। जब भी आप इन तीनों दर्पण के सामने जाओगे तो आपको साइज अलग अलग दिखाई देगा। यहाँ पर जो बंदा है उसका चेहरा तो बराबर है, यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना है, उसका बड़ा चेहरा बन गया है, यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा है, उसका छोटा चेहरा बन गया है, ऐसा होता है। चलिए ये बातें आपको और डिटेल में आगे समझाया जाएगा। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर ना, तो वहीं जो आपको अभी समझाया, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, है ना, जिसका परावर्तक सतह समतल होती है, पूरा ही समतल ही है ना, इसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा आप याद कर लोगे। चलिए इसके बाद गोलीय दर्पण, है ना, इसमें बताया गया सतह गोलीय हो, यानी जिस दर्पण का सतह गोलीय हो, मतलब ऐसा वाला दर्पण, है ना, तो इसका सतह गोलीय होता है, ठीक है।
तो गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे वाहनों का साइड मिरर, ये आप जानते हैं, वाहनों के साइड मिरर ये एक गोलीय दर्पण होता है। वाहनों का साइड मिरर आप अनुभव किए होंगे, थोड़ा सा इस तरह से उठा हुआ होता है ना। गोलीय दर्पण का भी वैरायटी होता है, आपको बताया गया है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल, जो अभी आपको ऊपर बताया। ठीक है ना। अब चलिए, अब अवतल, अवतल की पहचान और उत्तल की पहचान एक बार दोबारा बता देते हैं। अवतल है ना, फर्स्ट है अवतल। भाई साहब, अ माने क्या होता है, अवतल दर्पण। अ माने क्या होता है, अंदर, माने अंदर की तरफ वो धंसा होगा, अंदर की तरफ दबा हुआ होगा। अ माने अंदर, है ना। तो अ माने अवतल भी होता है, अ माने अंदर भी होता है, अंदर की ओर दबा हुआ। ठीक है ना। तो अ माने अवतल, अ माने अंदर। चलिए, याद हो गया। अब इसमें जो है दूसरा वाला में उत्तल, तो उ से उत्तल, उत्तल दर्पण, और उ से उठा हुआ, तो उ से उत्तल दर्पण, उ फोर उत्तल, और उ फोर उठा हुआ। तो जिसका उठा हुआ होगा उसे उत्तल दर्पण, और जिसका अंदर होगा उसे अवतल दर्पण। ठीक है ना। तो एक बार पुनः अंतिम बार समझते हैं। उ है इसमें, तो उठा हुआ, उठा हुआ होगा तो उत्तल दर्पण। इसमें अ है, तो अ माने अंदर, तो जिसमें अंदर की ओर दबा होगा परावर्तक सतह, उससे अवतल दर्पण। चलिए आगे चेक करते हैं। चलिए, सबसे पहला मैंने दर्पण यहाँ पर देखिए ये लगा दिए, है ना, ये फोटो लगा दिया। तो भाई साहब, इसका परावर्तक सतह यह एक तरह से दर्पण ही है। ठीक है ना। इसका परावर्तक सतह हम देख रहे हैं अंदर की ओर दबा है, दबा है ना, अ से अंदर, तो इसीलिए तो इसका नाम दिया गया है अ से अवतल। क्या नाम दिया गया है, अवतल दर्पण। चलिए ठीक है, आप ये आगे पढ़ना भी है इसको, लेकिन ये दर्पण ही है। ठीक है ना, दर्पण ही है जो सोलर कुकर में लगा हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए, अ से अंदर, अ से अवतल। ये इसके बाद ये भी देखिए, ये भी एक अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं। ठीक है ना। इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है ना, क्योंकि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे इसमें देखिए, तो ये जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका परावर्तक सतह उठल दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। उससे उठा, तो उठा हुआ परावर्तक सतह इसका दिखाई दे रहा है, उठा हुआ। यह एक दर्पण है। तो अब कौन सा है ये नाम बताना है। तो उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा आपको अनुभव हो रहा होगा कि उठल है इसका, तो उससे उठल बा, तो उससे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होगा। उससे उठा, उससे उत्तल। चलिए ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब इसको तो आसानी से बता दीजिएगा, ये भी उठा हुआ है। देखिए इसका परावर्तक सतह कैसे उठा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है। तो उठा है तो उत्तल दर्पण है, तो आप उत्तल दर्पण पहचानने गए। चलिए ठीक है, इसके बाद चलते हैं। ये तो आप जानते हैं गाड़ी है ना। गाड़ी में ये जो दर्पण लगा है, साइड मिरर इसी को बोला जाता है। इसका भी परावर्तक सतह तो हल्का उठा होता है। ठीक है ना। तो उससे उठा, उठा होता है, उठा, इसलिए इसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण। चलिए ठीक है, बारी बारी से मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिया। चलिए अब स्टडी करते हैं जो पहला हमारा अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। तो वही बात बोला गया है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये डिफिनीशन है, याद कर लीजिएगा। मतलब जो दर्पण हो ना, उस ये कलई हुए, ये जो अभी बना रहे हैं कलई है। ठीक है ना। आपको छोटा छोटा सा बनाना है। कैसे बनाओगे, ऐसे, इसके बाद ये छोटा 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 प्यारा प्यारा सा इस तरह से डॉट लाइन, इसको हम लोग कलई बोलते हैं। जो ये डॉट लाइन है, कलई, पेंट, पॉलिश। तो ये आगे से ये परावर्तन करेगा ऐसे, है ना, ऐसे किरणें आएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। तो भाई साहब ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि भीतर की ओर धंसा है, अंदर की ओर धंसा है। ठीक है ना। अ से अंदर, अ से अवतल। चलिए ठीक है, इसके बाद समझते हैं उत्तल दर्पण। इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल। तो देखिए ये क्या है, एग्जाम्पल दिए हैं, उठा हुआ है। परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा उठा, देखिए इसका उठा उभरा लिखा है ना, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।
तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद है कुछ नोट में बताया जा रहा है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का टुकड़ा या भाग होता है। मतलब देखिए, ये छोटा छोटा सा दर्पण जो है गोलीय दर्पण है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण बनाने का टेक्निक क्या है भाई साहब, जरूर देखो एक बार। गोलीय दर्पण मतलब ऐसा ही नहीं बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ये गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो अंदर की ओर है, इसका सतह अंदर की ओर है ना, रिफ्लेक्ट करने वाली सारे अंदर की ओर है। तो ये क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा, ठीक है ना। जब उत्तल बनाना हो तो कैसे बनाइएगा, उत्तल देखिए ऐसे करके इधर से, है ना, इधर से कॉल। तो देखिए इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, इधर से किरणें आकर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये बताया गया है कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का टुकड़ा होता है। तो सही में ये जो गोलीय दर्पण आप देख रहे हैं, ये पूरा बड़ा सा गोला का टुकड़ा है। ये भी गोलीय दर्पण जो देख रहे हैं, ये बड़ा सा गोला का टुकड़ा है। चलिए ठीक है। जब गोलीय दर्पण है तो उससे एक गोला का निर्माण हो सकता है, ठीक है ना। ये गोला रियल में नहीं होता है, अब तो उसको तोड़ी को बनाया जाता है। गोलीय दर्पण बनाया जाएगा तो तोड़ी को बनाया जाएगा, ठीक है ना। या तो इमेजिन कर इसको करना पड़ता है कि ये जो दर्पण है उसके संगत एक गोला बन जाएगा, ठीक है ना, या फिर गोला होता होगा, ठीक है ना, जो उसे तोड़ कर निकाल लिया गया है। या फिर ऐसे इमेजिन करिए कि ये जो गोलीय दर्पण है तो इससे एक गोला का निर्माण हो जाएगा, बट होता नहीं है ना। ऐसा थोड़े ना होता है कि गोलीय दर्पण का एकदम पूरा गोला ही आ जाएगा, नहीं। इमेजिन किया जाता है कि जब गोलीय दर्पण है तो इसका एक संगत गोला होता होगा, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे बताया गया है ध्रुव। ध्रुव का डिफिनीशन बताया गया है, ठीक है ना। ध्रुव का डिफिनीशन क्या है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से, इसे पी से। इन दोनों बातों को हम इस फिगर में समझते हैं, ठीक है ना, चित्र में, नीचे चित्र में समझते हैं। देखिए चित्र ये है ना। तो भाई साहब ध्रुव क्या है, ठीक है ना। तो जो दर्पण होता है, देखिए छोटा सा जो दर्पण है इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यहीं पर होगा, जिसे पी से संकेत करते हैं। पी 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 से, तो इसी को ध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना। इसका भी होगा मध्य बिंदु यहाँ पर, इसे पी से सूचित करते हैं, ठीक है ना, इसी को ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो जो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसे ही ध्रुव बोलते हैं और पी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब केंद्र क्या होता है भाई साहब, है ना, केंद्र वक्रता केंद्र यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना, वक्रता केंद्र। तो जो जो इमेजिन करके गोला समझा जाएगा तो उसका केंद्र भी होगा, है ना। ये गोलीय दर्पण है जो छोटा सा, उसका इमेजिन से सोच लिया गया कि इस तरह से गोला बनेगा, ठीक है ना। तो इसका केंद्र भी होगा, इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो छोटा सा दर्पण है इसका मान लिया कि इस तरह से गोला बनेगा, है ना, तो ये इसका केंद्र भी होगा, ठीक है ना। ये बस गोला माना गया है, ये होता नहीं है, रियल में नहीं होता है, बस मान लिया गया है कि हाँ गोला है, तो इसका केंद्र भी होगा। केंद्र भी नहीं होता है, बस मान लिया गया है, ठीक है ना। केंद्र थोड़े ना, कोई दर्पण है तो उसके आगे केंद्र थोड़े ना होता है, ठीक, बस मान लिया जाता है, ठीक है ना, ये सब बातें। चलिए ठीक है, तो आप दो बातें समझ गए हैं, है ना। ध्रुव मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं दर्पण के। अच्छा, ये जो वक्रता केंद्र है इससे ये क्या है, जो गोला का होता है गोला, उसी का केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। चलिए ठीक है, इसके आगे समझते हैं। इसके आगे हमको समझना है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, तो फिर वही बात है ना, एक मिनट, फिर वही बात आपको बताया जा रहा है कि जो ये छोटा सा दर्पण है, प्यारा सा दर्पण है, ये जो जिस गोले का भाग बनेगा, मान इसके संगत जो गोला बन रहा है उसका त्रिज्या हो रहा है, त्रिज्या। उसी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो ये त्रिज्या है ना, इस गोले का त्रिज्या बन रहा है ना, उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको दूसरे तरह से भी परिभाषित किया जाता है, क्या कि ये त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या, इसको दूसरे तरीक़ा से भी परिभाषित किया जाता है। वो क्या है, वो ये है कि
पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ऐसे भी परिभाषित किया जाता है। पी मतलब ध्रुव, देखिए क्या लिखा है, ध्रुव 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 और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव माना पी है ना, पी है ना, वक्रता केंद्र में आर। तो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या बराबर पी सी बराबर आर है ना। इसको पी सी इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पी सी ही बोला जाएगा। यहाँ से लेकर ऐसे पी सी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए आप समझ चुके होंगे। तो अंत में मैं यही बताना चाहूँगा कि वक्रता त्रिज्या मतलब दो तरह से बोल सकते हैं। एक ये कि जिस गोले का भाग होता है उस गोलवा का, इस गोलवा का त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या फिर पी एंड सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पी एंड सी, ठीक है ना, पी एंड सी। पी मतलब ध्रुव एंड वक्रता केंद्र। चलिए ठीक है, इसके आगे समझते हैं। इसके बाद है मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष का होता है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, इसका परिभाषा सिंपल है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सिंपल, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी सी लाइन है ना, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष है। क्या है ये लाइन? यह इमेजिन किया जाता है, ये रियल में होता नहीं है। कुछ इस प्रकार का लाइन होता नहीं है। आप दर्पण देखे होंगे तो उसमें कोनो लाइन थोड़े ना घुसा होता है। कोई भी गोलीय दर्पण हो चाहे कोई भी दर्पण, उसमें लाइन नहीं घुसा होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है गोलीय दर्पण में पी है ना, यहाँ पर जो ध्रुव है, ध्रुव एंड सी से जो रेखा गुजरेगी लंबा सा, उसे मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के बारे में आप समझ चुके। क्या बताया मैंने, मुख्य अक्ष का होता है तो भाई साहब जो गोलीय दर्पण में पी एंड सी, क्या बोला मैंने, पी एंड सी से जो लाइन गुजरेगी बड़ा सा, उसे ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। पी का मतलब ध्रुव, पी का मतलब ध्रुव एंड वक्रता, सी का मतलब वक्रता केंद्र से जो लाइन गुजरेगी उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक। इसके बाद आता है अपर्चर, द्वारक। ये क्या होता है भाई साहब, इसे समझते हैं। अपर्चर द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। इसे डी से सूचित करते हैं। चलिए ये दर्पण है, ठीक है ना, तो इसका चौड़ाई होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण, जो भी जितने भी गोलीय दर्पण होंगे उनकी चौड़ाई होगा। जैसे ये दर्पण है तो इसका ये जो चौड़ाई बन रहा है, तो इसे ही द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, द्वारक। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक है ना, द्वारक। इसे डी से सूचित करते हैं। ये तो बंदा खड़ा है, ये कुछ नहीं। तो समझ गए द्वारक किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय, जैसे इस तरह से गोलीय दर्पण है तो इसका जो चौड़ाई बन रहा है, यानी इतना चौड़ा बना ना, इस चौड़ाई को ही हम लोग द्वारक कहते हैं या डी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आपको द्वारक समझ में आ गया। इसको दूसरी भाषा में भी बोला जाता है कि गोलीय दर्पण के कोर से बनने वाले वृत्त के व्यास को द्वारक कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि गोलीय दर्पण जो कोई है ना, तो द्वारक का परिभाषा लिखना है तो ऐसा बोलिए कि जो गोलीय दर्पण उसके कोर पर, उसके कोर पर जो वृत्त बनेंगे, कोर पर बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये कोर बनू, एक मिनट, ये कोर है ना, तो कोर पर ही एगो छोटा सा वृत्त बन गया, तो वृत्तवा का ही व्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही बात बोला गया है कि द्वारक जो है गोलीय दर्पण के कोर से बनने वाले वृत्त का व्यास को द्वारक कहते हैं। तो दो डिफिनीशन से भी बोल सकते हैं इसे, है ना, लेकिन मेरा वही डिफिनीशन सही है। क्या मैंने बोला कि दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए।